वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, बातचीत चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है शाजी से। तो शाजी, आपसे पूछना चाहूँगा मज़ीद के शेर ओरिजिनली अफ्रीका से इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान में कहीं नहीं पाया जाता। तो अब आप यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया कि आया हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, हमारे मौसम क्या इसकी नेचर से मैच करते हैं? आया कहीं इसकी नेचर और ज़्यादा इसकी नेचर में बिगाड़ तो नहीं आएगा हमारे मौसमों या हमारे माहौल की वजह से? हाँ साहब, ये अफ्रीका का और हमारा मौसम पाकिस्तान का आइडेंटिकल एक है। अच्छा, आइडेंटिकल। वहाँ भी गर्मी शदीद किस्म की पड़ती है और सर्दी भी इसी तरह। लेकिन वहाँ पे मौसम उल्ट है। यहाँ जब दिसंबर में सर्दी है तो वहाँ शदीद गर्मी है। अच्छा, वहाँ जब जुलाई में होगी हमारे गर्मी, तो वहाँ जुलाई में आग जल रही होगी। ये ग्लोबली चेंज है तो? हाँ, ये वो है ना, नेचुरली चेंज है। नहीं, ये नेचर का चेंज है। कि क्लाइमेट जो है वो जा रही है ना लाइन उसकी, वो उस वजह से वो आते हैं बिल्कुल लाइन के ऊपर। तो मौसम हमारे और उनके एक हैं। और यहाँ पे ये बहुत सालों के लोगों ने घरों में भी रखे हुए हैं। ये देखें ना कितना अच्छा ये पेट है, ये इसी तरह कितना प्यारा, ये देखें। और बिल्कुल ये बच्चे भी हाथ लगाएं, मानूस हो कुछ हो, ये बिल्कुल इस चीज़ को माइंड नहीं करता। आप बेशक इसको हाथ लगाएं। और ये नर है, ये इसी का बेटा है, ये जो पीछे मेरे बैठा हुआ है कमर के, इसी का बेटा है। और ये इंशाल्लाह ताला आगे आप कोई इनको 4 महीने बाद देखेंगे तो ये इतना कद कर गए होंगे। ज़बरदस्त। अच्छा शाजी, ये बताइएगा कि लास्ट प्रोग्राम जब हमने आपके साथ लाहौर में किया था तो उसमें जो बच्चे छोटे हाँ लाइन के, हाँ जी था ही उनकी सॉफ्ट यील्ड। और अच्छा, वो जो 2 बच्चे उधर गए थे वो पूमास के देखने, वो जो छोटे छोटे, वो भी लायन की ही नस्ल है? नहीं, वो उसको कहा जाता है, उसके 3 नाम हैं। वो है माउंटेन लायन, कूगर एंड पूमा। मगर शेर की ही नस्ल में से है तो कैट फैमिली, लेकिन टेरेन फर्क है। टेरेन उसका है कनाडा और अमेरिकन रॉकी माउंटेन्स। अच्छा शादी, मुझे एक बात समझ नहीं, कैट का लफ्ज़ जब आप बोलते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन बिल्ली का तस्वर आता है। बिल्ली तो बिल्कुल एक छोटे साइज़ की होती है जो लोग घरों में भी पालते हैं, और जंगली बिल्ली भी है, जंगली बिल्ली खूंखार है। जेनेटिकली क्या ग्रोथ है कि वो बिल्ली ही रहती है और ये कैट फैमिली से होने के बावजूद ये शेर कहलाता है? वो शेर क्यों नहीं कहलाता साहब? वो देखें ना कि इसको परवरदिगार ने बिल्ली को कैट तो बनाया, कैट बिल्ली, लेकिन उसमें पर्शियन कैट, सियामीज़ कैट, उसमें इतनी इकसाम है बिल्लियों में, और ईरानी कैट, उनमें मुख्तलिफ इकसाम है कैट्स में। और कैट जो है, ये जो हमारी वाइल्ड कैट है, वो तो इतनी बड़ी होती है जिसको हम जंगली बिल्ला कहते हैं। फिर जंगली बिल्ला है, फिर ये उनका साइज और बड़ा नहीं होता है, शेर की शक्ल इख्तियार कर दिया? नहीं, शक्ल उसकी आपको बिल्कुल लगेगी जैसे शेर की आंखें, पंजे उसके, उसका नेचुरली जेनेटिकली इनका जीन और है, इनका जीन्स और है, बस जीन्स का फर्क है। अच्छा। हाँ, लेकिन कैट फैमिली इसलिए कहा जाता है कि ये हैं सारी कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। खा वो शेर है, खा वो बिल्ली है, लेकिन इनकी जो है वो होगी ये कैट फैमिली। अच्छा शादी, ये खुराक में सिर्फ गोश्त और खून ही पसंद करते हैं, चारा वारा कोई? साहब, ये जब यहाँ से अमूमन आपने देखा होगा कि शेर या जो भी है, इवन ये बिल्ली जो है, ये आप देखेंगे मुर्गे को हमेशा गर्दन से पकड़ेगी, हमेशा। सही है जी, गर्दन से पकड़ के और वो चबाएगी। और वो जो खून उसका शाह रग है, उधर से जो खून डायरेक्टली आ रहा है, पहले उसके घूंट लगाएगी वो, है जी। वो घूंट पी के तो उसके बाद वो देखेगी कि जब उसका सर गिर गया, मर गई है, तो फिर वो उठा के जाके चीड़ फाड़ करके तो गोश्त खाएगा। उसी तरह आप इसकी आदत देख लें, हमेशा जानवर को गर्दन से पकड़ेगा। जो भी है इसका डेजर्ट लिंक्स, स्नो लिंक्स, सिवेट कैट, लेपर्ड कैट, जो भी नस्लें हैं, आप इनकी आदत एक ही देखेंगे। ये हमेशा जो बेचारा परिंदा पकड़ लेता, बिल्ली जो है वो परिंदा पकड़ सकती है, चिड़ी पकड़ लेगी, लेकिन वो किसी बड़े एनिमल को या उसको नहीं पकड़ सकती। अच्छा शादी, इनकी जो दुनिया में जो रफ्तार है, सबसे ज़्यादा क्या शेर की रफ्तार सबसे ज़्यादा, या लेपर्ड की, या किसी? नहीं साहब, सबसे जो रफ्तार में तेज़ है, स्पीड में जो भाग के पकड़ता है, उसकी स्पीड चली जाती है 65 किलोमीटर तक पर आवर। वो है चीता, 70 तक चला जाता है। ये जाती है 40-45। हाँ, ये ज़ेब्रा, जो बड़े एनिमल्स, जो भारी एनिमल्स हैं,
ये हमेशा उनको पकड़ेगा। अच्छा, ये शिकार क्यों करते हैं? भूख की वजह से, और बिला वजह कभी शिकार नहीं करेंगे। जिस वक्त भूख लगेगी उस वक्त शिकार करेंगे, बेशक जानवर पास खड़े रहे, कुछ नहीं कहेंगे। शाह जी, जिस तरह इंसानों में माँ और बाप का आपस में ताल्लुक़ और बच्चों का माँ बाप का आपस में मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है, ये मैंने अभी देखा था कि वो मादा और मेल जो हैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। क्या आया इनके अंदर भी मोहब्बत का अंसर शामिल होता है? हाँ साहब, ये देखें अभी इनको हमने अलहदा रखा हुआ है। अभी मैं देख रहा था बड़े ही एक्साइटेडली, इमोशनली वो मेल और फीमेल आए अपने बच्चों के पास। हाँ, और देखें वो नर ने भी इनको पहचान लिया, बाप ने भी और माँ ने भी। और ये देखें आपके जब ये आए हैं तो इनके वो माँ बाप ने, इन्होंने आवाज़ निकाली है तो माँ बाप ने अपने खून को पहचान लिया। इसी तरह इंसानी हालत में भी आप देखें कि इंसान जैसे अपने बच्चों को पहचानता है, वैसे ये अपना माँ बाप को पहचानते हैं ये अपने। और ये बहुत दुसाइल इनको ऐसे जब इंसानों के साथ रखा जाएगा तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे इनका बाप है। हमारी कोशिश यही है कि इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रेन किया जाए जैसे इसके बाप को ट्रेन किया था। अच्छा शाह जी, ये जब बीमार होते हैं मेडिकली भी इनको ट्रीटमेंट दी जाती है? साहब, बीमारी इनमें बहुत कम आती है अगर मैनेजमेंट और इनकी सही देखभाल हो। और डिवर्मिंग इनको हम करते हैं, डिवर्म करते हैं कि कीड़े उड़े पेट में ना पड़ जाए, तो और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनको बिल्कुल। हाँ, बड़े बहुत अगर खाना आप ठीक दे रहे हैं, इनको बॉडी रिक्वायरमेंट इनकी सही कर रहे हैं आप, और इनको विटामिन मिनरल्स जो इनकी दूध, शहद, हम शहद बहुत देते हैं इनको। अच्छा। हाँ, वो अभी भी शहद खाता है वो, तो उसकी वजह से ये फिर इनकी ग्रोथ रेट और ये करके बहुत अच्छी। शाह जी, कोई मैसेज गवर्नमेंट सतह पे, निजी सतह पे आप क्या देना चाहते हैं कि आया इनकी ग्रोथ के लिए यहाँ पाकिस्तान में काम हो तो आया गवर्नमेंट किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, और निजी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं किस तरह इनकी ग्रोथ को पाकिस्तान में बढ़ा सकते हैं, इनकी ब्रीडिंग को? साहब, जो इतने गवर्नमेंट के अदारे हैं, मैं ख़ुद उन अदारे के साथ मुंसलिक हूँ और बड़े सालों से। वहाँ पे इस कदर इनकी कैजुअल्टी, मरने का स्कोर इतना हाई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सही, ठीक है, सरकारी काम है, आया हो गया, कर लिया, ट्रीटमेंट नहीं किया, इतने अगर मैं रिकॉर्ड में, क्योंकि मैं तो बीच में रहा हूँ, मुझे तो इनका पता है, इतने उनके पास ये इनकी कैजुअल्टी हुई है इन एनिमल्स की। और आपने ये देख लिया कि बच्चे भी खेल रहे थे उनके साथ। जी बिल्कुल। केयर टेकर जो है वो बड़े शेर के साथ जाके कर रहा है। मेरा मैसेज ये है कि बच्चों को बजाय ये बताया जाए कि जी ये दरिंदा है और ये आपको खा जाएगा और चीर फाड़ करेगा, तो अगर आप इनसे मोहब्बत करें, प्यार करें, तो ये भी उसके मुस्तहिक हैं। और आप देखें, ये आपसे प्यार भी करेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप इनसे खेलें। ये फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी वो बड़ा अभी तक फुटबॉल खेलता है, ये बच्चे भी ये खेलते हैं। तो मेरा मैसेज तो यही है कि इनके साथ प्यार करें और इनका प्यार लें, और इनको जो है सिर्फ ये ना समझें कि पिंजरे में बंद कर दें, इनको चेन लगाएं, कुत्ते की तरह अपने फिराएं, इनको बच्चों को इनको दिखाएं। ये बहुत बड़ी एजुकेशन है कि वो जब इनको देखेंगे नेचुरल तरीके से कि ये ऐसे पल रहे हैं और इतना वो प्यार कर रहे हैं, तो उनका जो प्यार है वो और जानवरों के साथ बढ़ेगा। नाज़रीन, आपने शाह जी की बातें सुनी और आप आखिर में मैं ये समझा हूँ कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, अगर इसको हम वहशी जानवरों में मुंतकिल कर दें तो नो डाउट हमारी सोसाइटी, जो हम वहशी सोसाइटी का जिसको नाम दे सकते हैं, या हमारा मुआशरा, उसमें मोहब्बत की वजह से अमन कायम ना हो। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सका कि मोहब्बत की वजह से कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ हासिल हो या किसी और नेगेटिव सरगर्मी को। तो यकीनन नाज़रीन, हमारी मालूमात से आपको इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा। तो आज का हमारा प्रोग्राम उम्मीद है कि आपने इससे इंजॉय भी किया होगा। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।